अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका भाई असद एडी गोट चैनल। आज मैं जा रहा हूँ मास्टर जी के फार्म पर जो मेवाती में काम करते हैं, और मेरे साथ आबिद भाई भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। और कैसे आबिद भाई? बढ़िया जी। और अब कहाँ जा रहे हैं हम आबिद भाई? हम जा रहे हैं मनोज भाई के यहाँ, मास्टर जी के यहाँ अलवर। अच्छा उनका माशाल्लाह काफ़ी अच्छा सेटअप है। अच्छा। मेवाती का ही सेटअप है ज़्यादातर, और 100-125 बच्चे गुजरी हैं। देखो अभी वीडियो लगाएंगे आप लोगों के लिए। और भाई मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ। इंशाल्लाह मैंने अपना फार्म लिया है। अपना फार्म आपका तिजारा में फिरोजपुर ज़िरका के पास, और आपको उस फार्म के बारे में सारी डिटेल भी दूंगा और दिखाऊंगा भी इंशाल्लाह। एक व्यू दूंगा ज़रूर इस वीडियो के अंदर, जो इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे कुछ महीनों में तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह, और बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। फार्म जब बन जाएगा तो आप सबको बुलाऊंगा इंशाल्लाह, और सब आप आना, देखना, माल वाल लेना वहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आपका भाई असद एडी गोट चैनल। अस्सलाम वालेकुम, आपका भाई असद एडी गोट चैनल। मैं आज आया हुआ हूँ अलवर में, मदनपुरी में, और मैं आपको आज यहाँ पर एक फार्म पे आया हुआ हूँ बकरों के, जहाँ पर बकरे भी हैं और आपका भैंसे भी हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सर बताएंगे। मनोज सर। हेलो मनोज सर, और कैसे हैं आप? हेलो, नमस्ते जी, नमस्ते। बहुत बढ़िया सर, आप सुनाइए। बढ़िया सर, आप बताइए। हाँ जी। और क्या चल रहा है आपका, कैसे, सब ठीक? जी बिल्कुल बढ़िया, सब कुछ बढ़िया, फर्स्ट और क्लास। आपके फार्म पे हम पहली बार विजिट कर रहे हैं जी और इस फार्म पे आपने क्या क्या ब्रीड रख रखी है और किस तरीके से आप इस फार्म को चला रहे हैं, थोड़ा सा हमें बताएंगे आप? जी, अभी पहले तो सबसे पहले मैं लोकेशन बताता हूँ फार्म जी की। बताइए। आप अभी अलवर में हैं। अलवर में मदनपुरी गांव है, जहाँ पर अपन ने अपना ये फार्म किया हुआ है। जी। यहाँ मेरे पास तोतापुरी बकरियां हैं, सोजत की भी कुछ बकरियां हैं, बाकी उसके अलावा खस्सी बकरे रखे हुए हैं खस्सी बकरे मैंने। रख रखे हाँ हैं जी, आपने। और कुछ देशी मुर्गियों का भी अपना पोल्ट्री फार्म भी है। तो मतलब ये सब आप सेल, परचेसिंग और ट्रेडिंग वगैरह आप हाँ, करते हैं सारी ये चीजें? सारा, हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब ईद के टाइम पे निकालते हैं बकरे वगैरह, या वैसे अपना? जब कभी अच्छा दाम लग जाए। अच्छा। हाँ, बीच में भी निकाल देते हैं। अपने बकरियों के पाले हुए बच्चे भी होते हैं, कुछ मैं अपना खुद खरीद के लेके आता हूँ। अच्छा। कुछ सिलेक्टेड बच्चे हैं वो मैं पालता हूँ, तो उसके बाद जैसे जैसे वो वेट गेन करते हैं, कोई पार्टी लगती है, अच्छे दाम लगते हैं, तो उनको तो निकाल। मनोज सर, आप यहीं पे रहते हैं? आप मतलब आपका क्या काम है, मतलब ये एक शौक है, किस तरीके से कर रहे हैं? देखिए, ये मेरे को लगभग 5-6 साल हो गए अच्छा। गॉड फार्मिंग को। अच्छा। उससे पहले मेरा अपना खुद का एक स्कूल है। अच्छा। मैं अपना एक प्राइमरी तक का स्कूल चला रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम, माशाल्लाह। जो सिटी अलवर में है। जी। यहाँ हमारी एक आइस प्लांट है। ये अपना जो पहले अपना, क्योंकि यहाँ हमारी लगभग 20 बीघा जमीन है और ये बर्फ की फैक्ट्री है। अच्छा। तो यहाँ बस एक मन हो ही गया, क्योंकि एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं शुरू से, एग्रीकल्चर से, तो साथ में कि यार एग्रीकल्चर के साथ में हम कुछ ऐसा कुछ करें कि इनकम कुछ और एक्स्ट्रा जनरेट हो। तो हमारे पास लेबर भी है और भी सारे साधन हैं, तो उस वजह से हम लोगों ने ये अपना बकरों का काम स्टार्ट कर लिया। ठीक है। बाकी काम अच्छा है जी। बकरियां, जैसे अभी सब कहते हैं कि बकरियां साल में 2 बार में तो नहीं, लेकिन 15-16 महीने में 2 बार भी आती 2 हैं बार भी आ बकरियां। जाती हैं। और उसमें कभी 2 बच्चे, कभी 1 बच्चे, कभी 3 बच्चे। कभी 3 तो हाँ, उन बच्चों को अगर ढंग से पाला जाए, उनकी केयर अपन ठीक करें, तो वो अच्छी हमें अर्निंग्स दे देते हैं। जी। ये रहता है। ठीक है। तो कुछ मनोज सर, कुछ ऐसे चीज दिखाइए आप अपना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल। सा आइए सर, आइए। अपना बकरे वगैरह से स्टार्ट करें या बकरियों से? बकरियों में आ जाइए आप। इनको तो भी निकाल। आपने सारे केज बना रखे हैं, मतलब कुछ जी। केज के बारे में बताइए, किस तरीके से? देखिए, ये इस तरह के जो केज रखे हुए हैं, यहाँ हम लोगों ने अलग अलग, जैसे यहाँ हमने सेपरेट कर दिया बकरियों के लिए। अच्छा। बकरियों में यहाँ इस तरह से ये इनके खाने के लिए फीड वगैरह डालनी है, फीडिंग के लिए बना है। यही है कि इसमें घुसना ना पड़े, इसमें से आप अपन करो। अच्छा। और यहाँ से आप अपना, जिससे वेस्टेज भी कम होगी, बकरे भी इसमें चढ़ेंगे नहीं। बकरे इस पे चढ़ेंगे नहीं। तो ये बकरियों का सेपरेट है। इसी अच्छा। तरह से यहाँ ये हम लोगों ने बकरियों के बच्चों के लिए बना दिया है जगह। अच्छा। उससे आगे फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ये वाला जो सेक्शन है, ये खस्सी बकरों का है। ये खस्सी बकरों का है। ये खस्सी बकरों का है। बकरे अंदर चले जाते हैं, बकरे अच्छा। बाहर या खुला पोर्शन है। ये सारे हमारी जो पाली हुई बकरियां हैं और उनके बच्चे हैं। अच्छा। आज ये एक बार में ये हमारी बकरियों के ही बच्चे हैं।
अच्छा, आपके घर की ब्रीडिंग है? जिसमें तोतापुरी और सोजत दोनों के, तोतापुरी, सोजत, हाँ दोनों ये सारे हैं आपके घर इसमें। के हैं? बिल्कुल। अच्छा, इसी में आ जाइए। इसी में ही आपसे स्टार्ट करते हैं इससे। जी। इन बच्चों के बारे में कुछ बताइए, डिटेल वगैरह। ये सेल के हैं कुछ, सेल परचेसिंग के हैं या अभी इस टाइम पे? अभी तो वैसे हम लोगों ने पालने में, लेकिन हाँ अगर कोई इकट्ठे अगर एक साथ लेते हैं कुछ बच्चे तो हम इनमें से बच्चे निकाल देंगे। तो इसमें बच्चियां भी लेना चाहें तो निकाल फीमेल सकते हैं। मेल दोनों है इसमें? इसमें दोनों हैं। अच्छा, तो क्या उम्र होगी इनकी? इनकी उम्र लगभग 4-5 महीने से और 8-10 महीने तक की है। कुछ बच्चे इनमें 8-7 महीने के भी हैं और कुछ 4-5 महीने के बच्चे हैं। 4-5 महीने की हाँ। भी है। इनसे छोटे जो बच्चे हैं ये अंदर हैं। वो छोटे बच्चे हम अभी देखते हैं, वो एक साथ इकट्ठा छोटे हैं ना, वो हाँ जी, ज्यादा हाँ जी, छोटे, हाँ वो जी। बाद में देखेंगे। हाँ, पहले आप हाँ, इनके बारे में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे इनका बॉडी वेट वगैरह कितना आएगा? बॉडी वेट अगर हम बात करें तो लगभग आप 15 से 20 किलो लाइव वेट से माने। लाइव और वेट। हाँ, और जो भारी जैसे वो बच्चा वो खड़ा हुआ है, तो ये जो बच्चे हैं इनका लगभग 30 से 35 किलो का 30 से body weight। 35 किलो जी। एवरेज पट्टी आएगी। 30 किलो मान लो। हाँ 30 किलो मान लो, 28 से 30 किलो की 28 से average 30 पड़ती है। किलो एवरेज पट्टी आएगी जी। और अभी इनकी जो एज है वो लगभग 6 महीने आप एवरेज मानो। किसी का 3-4 महीने भी है तो किसी का 7-8 महीने है। तो मनोज सर, जैसे ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है आपके पास? जैसे अगर कोई अगर कहने लगे कि मुझे यहाँ चाहिए। हाँ बिल्कुल, यहाँ से ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो जाएगा, जहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल कोई प्रॉब्लम। ओके सर। तो अभी हम लोगों ने भी रिसेंटली भिजवाए थे इंदौर में कुछ इंदौर में? बच्चियां। हाँ इंदौर में। अच्छा, तो वहाँ हमारा बड़ा ब्रीडर और कुछ बकरियां वो लेकर गए थे। लेके गए। और भी यहाँ हमने फील्ड में से उनको और दिल्ली में भी दिलवा आपके दी थी। मैंने बहुत नाम सुना है। हाँ आबिद जी। भाई हैं, उनके पास भी जाता रहता बिल्कुल है, बिल्कुल मेरठ बिल्कुल वगैरह बिल्कुल। सब आबिद जगह। भाई हमारे खास हैं बिल्कुल। अच्छा, आए हुए हैं आपके पास ही आज? हाँ, उनके हाँ, साथ ही बिल्कुल, मिलना हुआ है हमारे साथ। बिल्कुल हमारे साथ में है। बिल्कुल। और आबिद भाई कैसे हो? बढ़िया भाई। आज आपने मनोज सर से मिलवा दिया, माशाल्लाह इनका फार्म बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैं पहली बार आया हूँ और सारे तरीके से इन्होंने बहुत अच्छे से कर रखा है हर चीज। बिल्कुल एक शौक, बहुत ही अच्छा शौक कर रखा है इन्होंने। नहीं, शौक भी है, फिर बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं बिल्कुल, 4-5 बिल्कुल। साल से। ठीक है। तो आप कब से जुड़े हुए हो मनोज सर के साथ? मुझे भी लगभग इतने ही साल हो गए जब से इनकी फार्मिंग है। हाँ, मैंने बहुत बार नाम सुना है कि मास्टर जी मास्टर जी मास्टर जी के पास जाएंगे। वाकई में आज मास्टर जी वाकई में बहुत ही अच्छे आदमी है और बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने फार्म चला रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन फार्म जो बात है। मैं आपको पूरी तरह से अभी सारा कुछ दिखाऊंगा, इनके बकरे वगैरह जिस तरीके से ये लेते हैं और सारी चीजें, सब कुछ A to Z सारी चीजें दिखाई जाएगी अभी। सर अब क्या दिखा रहे हो आप हमें? जी, अब हमारी तोतापुरी बकरी है यहाँ पर। अच्छा, इस तरफ तोतापुरी बकरी है और इस तरफ जो है हमारे खस्सी बकरे हैं। 80 बकरे हैं आपके? जी। अच्छा, इनमें दिखाइए। कुछ हमारे चलिए। पालतू बकरियों के बच्चे भी हैं और कुछ हम लोगों ने जो परचेज किए हुए हैं अच्छा वो बच्चे हैं। गुजरी और सिरोही नस्ल के बच्चे हैं जो परचेज किए हुए हैं। आइए सर। सर, इन बकरियों के बारे में बताइए। ये सर तोतापुरी की जो कहते हैं कि ओरिजिनल ब्रीड ब्रीड है, लेकिन इनकी एक खासियत और है तोतापुरी की। ये देखो आप, बहुत कमजोर लगती है तोतापुरी। जी, असली जी। जो नस्ल है वो कमजोर ही मिलेगी आपको। कमजोरी मिलेगी। वो ज्यादा वेट गेन नहीं करती है तोतापुरी की। अच्छा। अगर इसी में क्रॉस ब्रीड आ जाती है तोतापुरी, वो वेट गेन करती है। अच्छा, तो अभी ये जो है तोतापुरी में, इसकी आप देखो नोज देखो, बिल्कुल रोमन नोज, पैरेट की तरह, तोते की तरह। अब यहाँ देखो इसकी नोज आप देखिए, ये अच्छा प्रॉपर एक चीज ये बताइए, इनके कान क्यों काट देते हैं? कान सर यहाँ एक लोकलिटी जो होती है ना, उसमें जैसे जो ग्वाल होते हैं, जो अच्छा। बकरियां रखते हैं, हाँ। इनका भी एक अलग शौक होता है। जैसे अच्छा। हमारा किसी का चैन पहनना, किसी को कड़ा पहनना, किसी को, तो उसी तरह से ये इनका श्रृंगार करते हैं। अच्छा जब लगता है इनको कि हाँ कान काटने चाहिए। लेकिन अभी अच्छा। जैसे है कि बाहर जो अभी जो परचेज करने वाले जो बाहर के लोग हाँ। होते हैं, वो पसंद करते हैं कि साबित कान होने चाहिए। जी, तो जी। अभी कुछ लोगों ने कान काटना बंद कर दिया है। जी। कुछ का अभी भी शौक है कि नहीं हम लोग कान काटने से क्या है, थोड़ा सा इनका लुक अलग हो जाता है। अभी लुक देखो, हो जाता है। और एक हमारे जैसे मोहम्मदन में ये है मामला कि इनकी कुर्बानी नहीं हो सकती, हाँ टीके में यूज हो सकता बिल्कुल है। बिल्कुल, ये बात भी ठीक है। इस क्योंकि तरीके से- कई बार ये ब्रीडर को भी ऐसा करते हैं, ब्रीडर जी। के भी कान काट देते हैं जी, जी। कि वो कभी खस्सी में कुर्बानी में यूज कुर्बानी में यूज ना हो। हाँ। लेकिन वो बेस्ट नहीं है ना। बिल्कुल, उसके लिए तो बेनिफिट कुछ नहीं, आपके लिए भी फायदा नहीं, हमारे लिए भी कोई फायदा नहीं फायदा नहीं है उस चीज का। जी। और बाकी फिर भी अब कान काटने से परेशान भी होते हैं, इनका हाँ, ब्लड भी निकलता ब्लड है। निकलता है, जानवर हाँ। को नुकसान होता है। बिल्कुल, तो कुछ ना कुछ तो ये सेल की हैं या कुछ इसमें बकरियां आपकी? बिल्कुल बिल्कुल सर, हम लोग सेल करते रहते हैं। हमारी बकरियां जैसे अभी जो आप देख रहे हो ना सारी दुबली, ये सारी बकरी ब्याई हुई बकरियां हैं ये। और इनके जो बच्चे होते हैं, अच्छा। उन बच्चों को भी हम लोग जैसे भी अगर मन करता है सेल कर दिया। कुछ जो बकरियां हैं हमारी,
कोई आते हैं, किसी को 5 बकरी चाहिए, 10 बकरी चाहिए, 15 अच्छा। चाहिए, तो जैसा भी जिनको सब चाहिए दे दोगे हाँ, आप? बिल्कुल और अगर आपके पास नहीं भी होंगी तो आप अरेंज करवा दोगे? बिल्कुल बिल्कुल अरेंज करवा देंगे। तो ये कुछ दांत वात की कितने दांत की होंगी ये बकरियां? ये अभी जो बकरियां हैं, ये जो बकरियां इस पोर्शन में जो खड़ी हुई है ना, सारी जो बकरियां हैं वो लगभग 4 और 6 दांत में है। 4 और 6 में? कुछ एक बकरियां हैं जो 2 दांत में है। अच्छा। ये जो 2 दांत वाली जो बकरियां हैं बच्चे वो अलग हैं, फिर कुछ हमने सेल कर दिए हैं। अच्छा। तो अभी ये 4 और 6 दांत वाली बकरियां हैं सारी। अच्छा। और ये कुछ बकरियां जो हैं ये बतीसी नस्ल के जो यहाँ पर बहुत पाई जाती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये भी आप इनके भी कान वान कटे हुए हैं? ये भी ये 32 बकरियों के तो हमेशा ही कान काट के रखते हैं खैर। अच्छा। लेकिन उसके अलावा 32 बकरियां मैंने इसलिए रखी हुई हैं, ये बकरियां दूध में बहुत अच्छी होती है। अच्छा। अगर कई बार जैसे हमारे एक बकरी ने 3 बच्चे दिए या 2 बच्चे दिए तोतापरी ने, और वो अपने बच्चों को पर्याप्त दूध नहीं पिला पा रहा है, तो ये बकरियों के हम उनको दूध पिला के उनका पेट हम भर सकते देते हैं। तो इनका ये बेनिफिट है। और इन्हें खाने में क्या देते हैं आप? खाने में सर सुबह से शाम तक, वैसे तो अभी जो बकरियां हैं हमारी मोस्टली वो तो ग्रेजिंग पे जाती हैं, ग्रेजिंग बाहर पे चरने के लिए जाती हैं। अच्छा। बाहर हमारे पास काफी फील्ड है, तो वहाँ ये हर तरह के पेड़ खाती हैं, हर तरह की जड़ी बूटियां खाती हैं, सारी वनस्पतियां खाती हैं। तो बकरियों का है शाम को हम इनको थोड़ा सा सूखा चारा, जैसे लौंग पत्ती जो है वो हम डाल देते वो हैं, डाल देते हैं। और कुछ मात्रा में इनका दाना, जैसे 100 ग्राम इनको दाना पर डे इनको पर डे मिल जाए। और बकरे जो रहते हैं, ये बकरे हमारे, ये देखिए यहाँ एक पोर्शन है, अंदर वाला जो पोर्शन है उसमें भी जो बकरे हैं ये सारे खस्सी वाला पोर्शन है। अच्छा, ये सारे खस्सी बकरे हैं ये आपके? खस्सी बकरे हैं सारे। तो मतलब ये पंच हुए में हैं या हाथ वैसे? ये अभी इनमें कुछ पंच हुए हैं और कुछ अभी होना बाकी है। बाकी है। हाँ। अच्छा। बाकी अभी इन बकरों में, ये बकरे हमारे दिन भर यही रहते हैं। अच्छा। इनका हम लोगों ने शेड्यूल बनाया हुआ कि 6 से 7 बजे हम इनको सूखा चारा, जिसमें मूंगफली का, मसूर का, ग्वार का चारा वो हमने डाला। उसके बाद फिर हरा चारा जो हमारे हम लोगों ने नेपियर और चरी वगैरह बोई हुई है, तो वो हम लोग काट के वो डाल देते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने लास्ट में अभी लौंग पत्ती डाल दी है। अब ये खा के दिन भर बैठे रहेंगे। फिर शाम को वही हम लोग 3 बजे के आसपास फिर इनको सूखा चारा, फिर हरा चारा, फिर सूखा चारा और लास्ट में दाना। लास्ट में तो दाना। हाँ, इनका ये अब क्या एज है इनकी बच्चों की? इन बच्चों की एज लगभग 8 महीने के आसपास का मान के चलिए। 8 महीने के। एवरेज जो है, कुछ बच्चे बड़े भी हैं इनमें, अच्छा। बाकी 7-8 महीने का ही कुछ का। रेट वगैरह अभी बताओगे पर्सनल में? देखिए जी, वेट के अकॉर्डिंग आप रेट मान लीजिए। अच्छा। या जैसे रहता है हम लोग नग के हिसाब से दे देते हैं। तो नग में ऐसा है कि अभी जैसे मैंने दिए हैं, अभी 15 बच्चे दिए हैं, 15 बच्चे मैंने 14,000 रुपए के रेट में दिए हैं। रेट में दिया। और वेट क्या आया था उसमें? उनमें जो वेट आया है वो लगभग 28 किलो के आसपास की पट्टी 28 थी। किलो की पट्टी। 28 उसमें किलो की 28 किलो के भी होंगे, 25 किलो का भी कुछ होगा, 32 के थे, तो कुछ उसमें 20-22 किलो के भी थे। 35 का भी होगा हाँ, उसमें। 35 के जैसे भी भी थे। आपने आगे बताया उसमें 35 किलो का ही बिल्कुल बच्चा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक एवरेज जो पट्टी है वो लगभग 28 किलो के आसपास की थी, जो हमने 14,000 की रेट में दी है। ओके। अभी भी गुजरात बात चल रही है इन बच्चों की, तो उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले मुझसे वीडियो लिया है, और उनको भी ये बच्चा है, तो अभी मैंने सभी का एक साथ उनसे अभी 14,000 रुपए का ही रेट उनसे मांगा है। तो वो जैसे जो नॉर्मल डील होती है उस तरीके से हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, चलो आगे बताइए, अंदर और चलते हैं बकरों के देखने। आइए मनोज सर के साथ इनका शौक देखते हैं, जिस तरीके से इन्होंने अपना शौक कर रखा है। और इन्होंने यहाँ पर अपना डॉगी भी पाल रखे हैं और इनके बेबी वगैरह हुए हैं अभी डॉगी के। जर्मन शेफर्ड है ये, और वहाँ पर इसके बेबी भी हैं। ये मनोज सर का ब्रीडर है ये। तो मनोज सर, ये इस ब्रीडर ये आपने सोजत रख रखा है, इससे कोई ब्रीडिंग वगैरह ली है आपने? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो बच्चे अभी आपको मैंने दिखलाए हैं स्टार्टिंग में, अच्छा, सोजत वाले, सोजत के, वो इसी के बच्चे हैं सारे। तो क्या डिटेल है इसकी? ये जी अभी लगभग 8 दांत का बच्चा है ये, और बड़ा एग्रेसिव है ये। मेरे को भी इससे थोड़ा डर लगता है कई बार। हालांकि वैसे बहुत शरीफ है, लेकिन जब मस्ती के मूड में आ जाता है तो ये अभी टक्कर भी चलाना स्टार्ट कर देगा और भी है। लेकिन इसका जो इसकी नस्ल है वो बहुत अच्छी है। जी, बच्चे इसके बहुत अच्छे आ रखे हैं। अच्छा, बहुत अच्छी। अभी लगभग मेरे पास अभी सोजत की बकरियां भी थी, सोजत की बकरियां मैंने निकाल दी है, इस वजह से अभी मैंने इसको यहाँ शिफ्ट किया हुआ है, ये भी खस्सी बकरों में। और सर, अगर ये भी कोई लेना चाहे तो आप इसको सेल करोगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, सेल कर देंगे सर। इसकी डिटेल बताएंगे आप? डिटेल तो सर अभी देखो, प्राइस वगैरह तो नहीं, प्राइस मत बताइए, प्राइस पर्सनल में बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी दांतों में कितना हाइट कितनी होगी इसकी? अभी दांतों में मेरे हिसाब से भी 8 दांत है। एक बार चेक करो, इसके दांत दिखाओ एक बार। हाँ,
इसके दांत देख के बताओ। सारे बढ़िया या गुजरी सिरोही सर के पास है, मनोज सर के पास। बहुत अच्छे बच्चे हो रहे हैं और बहुत हेल्थी है। देखो मैं रियल में देख रहा हूँ तो मुझे अच्छे लग रहे हैं। वीडियो में अगर किसी को ना समझ में आए तो एक बार फार्म पे विजिट करे। बहुत ही अच्छे बच्चे हैं और ये बच्चे बहुत ही अच्छे गोश्त के भी निकल बढ़िया बेहतरीन बच्चे हैं। और सारे खस्सी हैं, कुछ इसमें अंडू भी हैं। अपन वो जो भाई लेना चाहे वो ले सकता है। बॉडी वेट होगा लगभग 80 और एक ये इनके पास मनोज सर के पास एक ये ब्रीडर और है। ये भी ब्रीडर है सर? जी, ये ब्रीडर है। दूसरा वाला भी? जी, ये भी ब्रीडर है, दोनों ब्रीडर हैं। अब इस ब्रीडर की मैं बात करूं, अभी मैं 8 दांत कह रहे थे, 6 दांत है। 6 दांत है, बहुत अच्छा हो रहा है माशाल्लाह से ये तो। बिल्कुल। और इसका लगभग 42-43 हाइट है। 42? हाँ, 42-43 के आसपास। ओके। और दूसरा लगभग 80-90 इसका बॉडी वेट है। ओके। 80 से 90 किलो। 80 से 90 किलो। हाँ जी। और ये हैदराबादी और सोजत का मिक्स क्रॉस में है ये। जी जी। ये बच्चा जो है जी। हाँ, अभी ये 2 दांत हुआ है ये। अच्छा। तो सर ये भी सेल का है? हाँ, ये भी सेल का है सर। अपने पास तो सर माल आता रहता है, जाता रहता है। जी। बकरियां ब्याती रहती हैं, माल निकलता रहता है। तो ये चाचा सारी देखभाल यही करते हैं? हाँ, ये साथ में ये हमारे देवीराम जी हैं और यही सारी बकरी बकरों बच्चों को सब कुछ देखते हैं। ये पूरे अच्छे जानकार भी हैं, साथ में अच्छे डॉक्टर भी हैं। ओह, पुराना एक्सपीरियंस है। पुराना एक्सपीरियंस है जी। ठीक है सर। कुछ बच्चों के बारे में बताइए, इनकी क्या? देखिए इनमें हर तरह के बच्चे हैं। अभी जैसे ये जो बच्चे हैं, ये सिरोही गुजरी बच्चे हैं मेरे पास। ये अभी इनमें कुछ सोजत के भी बच्चे हैं, कुछ मिक्स अभी जो रखा हुआ है ना। लेकिन ये जो सारे बच्चे हैं ना, बॉडी वेट बहुत अच्छा गेन करते हैं। सर बाहर चलिए, 2 बच्चे मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो लग रहे हैं, वो हम लोगों ने ब्रीडिंग पर्पज से छोड़ रखे हैं। हाँ, ये 2 बच्चे हैं। इनको भी आंख भी कुछ नस्ल ऐसी होती है, हालांकि इनका सबका जो अगर बात करें ना, हम एज लगभग सेम है। लेकिन एज के बावजूद कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अच्छी हाइट गेन करी है और अच्छा बॉडी वेट लिया है उन्होंने। अब आप देखो, अभी तो थोड़ा सा बरसात जो रेगुलर हो रही है ना, बरसात रेगुलर की वजह से अभी थोड़ा सा आपको लग रहे हैं कि बच्चे भी थोड़े से मैले हो रखे हैं। हाँ। या थोड़े से कुछ कमजोर हो रखे हैं। अभी थोड़ा सा खुला मौसम हो जाएगा, ये बच्चे तो ये बाहर की जगह किस तरीके से कोई फार्म अगर बनाना चाहे, आपकी राय लेना चाहे और आप उसके अंदर उसको सजेस्ट करें और कुछ जैसे माल वगैरह परचेसिंग करवाएंगे, तो आप उसको सारा फार्म तैयार करवा दोगे अगर कोई बंदा? बिल्कुल बिल्कुल सर, सारा फार्म। सामान किस तरीके से, मतलब ये चीज किस तरीके से रखी जाती है? देखिए सर, क्या होता है कि नॉर्मल हम जो एडवाइस करते हैं, क्योंकि मैंने भी क्या है कि मेरा जो, आप अंदर की तरफ एक बार वहाँ देखिए, वो सामने जो टीन शेड डला हुआ है, पहले अंदर था ये फार्म। अच्छा। फार्म जैसे जैसे हम लोगों ने 2 से 2.5 साल हमने अंदर चलाया, उसके बाद हम थोड़ा सा लगा कि अब बढ़ना चाहिए, तब हमने लोगों ने यहाँ जब उसको बढ़ाया। अभी क्या होता है कि अभी ये जो पोर्शन हम लोगों ने दिया हुआ है, ये अंदर और बाहर बकरों का जहाँ मन करे वहाँ बकरे आ जाएं। अच्छा। अभी जैसे बरसात हुई, बरसात होने से एक साथ भाग गए। अगर ये जैसे ये वाले जो पोर्शन है, इन पोर्शनों में अंदर बाहर वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ अगर बरसात हुई, रात को अगर एकदम बरसात हुई, बच्चे बाहर हैं, तो हमको खोलना पड़ेगा, तब ये अंदर बच्चे भाग कर जाएंगे। जब तो अभी नई कोई भी अगर बंदा शेड बनाता है तो उसमें पोर्शन इसी तरह का डाले कि अंदर और बाहर का कंबाइन हो, एक गेट हो बीच में। आपको अगर उनको जब अंदर रखना है, गेट लगा सकते हैं सर्दियों में, अदरवाइज उसको खुला रखें। जिसका मन किया बाहर बैठने का वो बाहर बैठेगा, जिसका मन किया अंदर बैठने का वो अंदर बैठते हैं। अंदर फैन लगाए हुए हैं, तो अभी जैसे गर्मी है, आज काफी टेम्परेचर है, तो बच्चे आराम से पंखे के नीचे बैठे ये रहता है। चलिए अब छोटे बच्चे और दिखा दीजिए हमें। जी बिल्कुल बिल्कुल, आइए सर, इधर से आइए। मनोज सर के पास आइए और इनके पास बहुत ही अच्छे तोतापरी बकरियां और सिरोही गुजरी बकरे, सोजत ब्रीडर, हर तरीके का माल इनके पास मिलेगा और हर तरीके की ब्रीड मिलेगी इनके पास। ये और परचेसिंग भी करवा देंगे आपको, क्योंकि इनके पास सब अवेलेबल है, सब कांटेक्ट है इनके पास, सारी चीजें अवेलेबल। मुर्गी वगैरह सब पाल रखी है इन्होंने सर ने। मनोज सर, इनके बारे में कुछ और बताइए, आपके शौक है ये भी? जी, ये हम लोगों ने बस शौकिया ही पाल रखी हैं। कुछ हम लोग खुद कंज्यूम कर लेते हैं और कुछ कुछ मिलने वाले होते हैं हमारे प्रेमी, उनको दे देते हैं। तो इसमें सारी ये देशी मुर्गियां हैं, इनके और इनके अंडे हैं। हाँ बिल्कुल, तो वो ये बैठे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सुबह शाम इनको बाहर खोल देते हैं, तो ये मुर्गियां, ये बकरी बकरों में जो होता है ना, हाँ। जितने भी ये जैसे जूं, चीचड़, प्यू वगैरह, इनको सबको खा लेते हैं। जी। दाना भी जो वेस्टेज जो दाना होता है वो सारा ये चुग लेते हैं। अच्छा।
आइए सर। ये बच्चे हैं, ये छोटे बच्चे हैं जिनकी अभी जो बकरियां ब्याई हुई हैं, इनमें छोटे बच्चे हैं। ये इन छोटे बच्चों का आपने वो बना रखा है बाड़ा, जी, जिससे कोई बड़ा जानवर इन्हें मारे ना इन्हें परेशान करे इस सर तरीके से। मेन जो होता है, चलो बड़ा जानवर तो खैर इनकी बकरी इनकी माँ होती है, वो अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए ऐसा नहीं करती कि दूसरी बकरी भी मारे उनको। लेकिन मेन जो अभी है ना सीन, वो इन बाड़ों का ये है कि इनमें एक तो जूं चीचड़ प्यू, अच्छा क्योंकि मिट्टी में नहीं रहते तो वो इनके नहीं लगेंगे। अच्छा। दूसरी बात क्या है कि मिट्टी में नहीं रहेंगे तो ये मिट्टी नहीं खाएंगे, मिट्टी नहीं खाएंगे तो इनका पेट सही रहेगा, तो जिससे ये आराम से, अदरवाइज फिर इनमें मोर्टिलिटी ज्यादा हो जाती है। अगर जैसे मिट्टी वगैरह खा ली या फिर मिट्टी में रहते तो इनको जू चीचड़ प्यू लग गए तो उनसे फिर मोर्टिलिटी इनसे। तो सर कुछ बताइए, जैसे अब ये वाइट मेवाती है शायद, जी, तो सर ये कितने महीने का बच्चा है? ये अभी लगभग 25 दिन के आसपास का बच्चा 25 दिन के आसपास। 25 दिन का। और बहुत अच्छा रिजल्ट है आपके ब्रीडर का ये। बिल्कुल, अगर वाइट ब्रीडर है आपका, वाइट मेवाती, बिल्कुल वाइट मेवाती। ये दोनों बच्चे मुझे लग रहा है उसी के हैं, उसी ये भी के हैं ये दोनों जितने वाइट बच्चे आ रहे हैं। बिल्कुल, और ये मेवाती बकरी का रिजल्ट है जो हाँ। आपके पास गुजरी, मतलब उसमें कलर तोतापरी। तोतापरी तोतापरी जो बकरी है, तोतापरी बकरी। हाँ, और वो जो मेवाती बकरा है तोतापरी में व्हाइट कलर, उसी के बच्चे ये- दोनों उन्हीं के ये हैं। लेकिन आपके- अभी जैसे कुछ जैसे बकरे पर चले गए तो प्योर व्हाइट आ गए, अच्छा बकरियों पर चले गए तो इनका कलर चेंज हो जाता अच्छा। है। माँ पे चला जाता है तो माँ वाला कलर आ जाता है। नहीं, बेस्ट है सारे के सारे। और ये सब एक साथ भी दे सकते हैं आप, अगर कोई बच्चे लेना बिल्कुल चाहे बिल्कुल, कोई लेना चाहे तो एक तो। ये साथ सब भी दे दोगे आप एक बिल्कुल साथ? एक साथ सारा सही कर देंगे। तो तकरीबन उम्र सबकी वही है, 1 या 2 महीने के हैं बच्चे? इनमें जैसे हाँ लगभग ये जो बच्चे हैं ये जरूर 1.5 से 2 महीने के हैं, ये और ये 2 बच्चे हैं ना। अच्छा। बाकी और जो हैं ये लगभग 1 महीने, कुछ तो अभी 15-20 दिन के या कोई 25 दिन का, इस तरह से इनका अच्छा आदि। ठीक है सर, आपके पास अगर कोई लेना चाहे सर के पास, मनोज सर के पास, तो अलवर में मदनगिरी में। और सर आगे क्या बताया था आपने एड्रेस? ये सर अलवर में मदनपुरी अगर आप इधर से आएंगे, जैसे अभी जो अपना मुंबई ये एक्सप्रेस वे। सिकंदरा हाईवे है, सिकंदरा हाईवे पर मदनपुरी के लिए आप फौजीराज ढाबा आता है सिकंदरा हाईवे पर, तो वहां आप बाईपास आप लेफ्ट साइड में आप घूम जाओ, मदनपुरी गांव आएगा। मदनपुरी से किसी से पूछ लो, बर्फ फैक्ट्री जाना है, यादव बर्फ फैक्ट्री। अच्छा, यादव बर्फ फैक्ट्री, वो अपनी बर्फ फैक्ट्री है और वहीं यादव गॉड फार्म के नाम से अपना फार्म है ये। अच्छा जी, तो सर अपना मोबाइल नंबर और बता दीजिए एक बार। जी, मोबाइल नंबर है सर, लिखिए 9887 9887 9887 9887 9887 051866। ओके सर, थैंक यू। 9887051866। किसी को भी मनोज सर से कुछ भी चाहिए हो, उनका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और मनोज सर ने खुद ने भी बता दिया, बच्चे चाहिए सारा बच्चे मिल जाएंगे, बकरी चाहिए तो बकरी मिल जाएंगी। मनोज सर के पास एक बार विजिट जरूर करें, बहुत ही अच्छी आदत के हैं, बहुत ही बढ़िया बंदे हैं, हंसमुख आदमी है। मैं देख रहा हूँ जब से मुस्कुराए जा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन आदमी है। और ये इनका पूरा, इनके साथ में जो काम करते हैं इनके वर्कर हैं, और ये सारा कुछ इनका बहुत ही अच्छा इंतजाम कर रखा है उन्होंने। आइए एक बार विजिट जरूर करिए सर के पास। देखिए सर, अभी हमारी तोतापरी बकरी हैं सारी, और ये अभी ग्रेजिंग के लिए जा रही हैं। श्री एक बार वहां से, हाँ ये रोज डेली एक बार फील्ड में घूम के आती हैं ग्रेजिंग पे, फिर इनको शाम को चारा और जो भी दाना वगैरह है वो हम यहाँ घर पर खिला देते हैं। रोज डेली आप इनको चारा वगैरह और ग्रेजिंग तो रोज डेली होती है? रोजाना बाहर जाती हैं, जो हरा चारा बाहर ही चर कर आती हैं, और सूखा चारा वो हम लोग फार्म पर भी चरा देते हैं। फार्म के कुछ चारा वारा दिखाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, आइए सर। थोड़ा सा लोगों को पता चलेगा कि भाई क्या होता है फार्म पे। हाँ ठीक, ऊपर से ले लेंगे अब तो। देखिए ये तो सर सूखा चारा, इसको ऐसे लो क्योंकि जैसे दोनों चारे आ जाए। ये मसूर का चारा है, ये मसूर का है, ये मसूर का चारा है जिसको बकरियां बड़े शान से खाती हैं। इसमें जो मसूर की दाल, वो दाना भी इसमें मिक्स है, तो बकरियां बहुत शान से खाती हैं और बहुत अच्छा पेट भरता है। और इसमें प्रोटीन, कैल्शियम वो प्रॉपर मात्रा में, बिल्कुल वेट गेनिंग होती है इससे। और ये मूंगफली का चारा है जो अभी हाल फिलहाल हम बकरियों को तो नहीं दे रहे हैं क्योंकि अभी गर्मियां हैं। खस्सी बकरे हैं मूंगफली वाला चारा खाते हैं।
तो ये गर्म तो नहीं होते उनके लिए? खस्सी बकरों के लिए तो गर्म नहीं होता, बकरियां जरूर, प्रेग्नेंट जो बकरियां हैं ना उनके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता तो है। सर अगर जैसे ये भी आपसे कोई लेना चाहे तो सर ये भी आप दे दोगे, किसी को अवेलेबल करवा दोगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, अवेलेबल करवा ये भी देंगे। करवा दोगे? हाँ जैसे बिल्कुल चारा वगैरह बिल्कुल सब, बिल्कुल। लौंग पत्ती वगैरह, हाँ लौंग ये पत्ती है, भी लौंग पत्ती का मैं और स्टॉक दिखाता हूँ आपको। इस टाइम पे तो वैसे भी लौंग पत्ती बेकार आ रही है, बढ़िया है सर। लौंग पत्ती सर अभी ये जो बारिश की वजह से ना काफी खराब हो गई है, क्योंकि यही सीजन होता है जो पेड़ से लौंग पत्ती काटी जाती है। और अभी इस सीजन में अभी जैसे हमारे पास, हम लोग तो अभी क्या है, दिवाली के आसपास जैसे स्टॉक कर लेते हैं, तो मैंने 4 गाड़ियां भरवाई थी, अभी भी लगभग 1.5 गाड़ी के आसपास, यानी 1.5 पिकअप की गाड़ी जी। माल मेरे पास है। तो मैं तो अभी जो है बरसात के टाइम में तो लौंग पत्ती जो है सूखा चारा बेस्ट होता है। बेस्ट होता है। तो सर जैसे ये लौंग पत्ती आपकी डबल फिल्टर तो लग नहीं रही मुझे, जी। तो अगर कोई आपसे डबल फिल्टर लेना चाहे तो दिलवा दोगे? बिल्कुल डबल फिल्टर भी दिलवा देंगे। होता क्या है कि डबल फिल्टर हम लोग तो खुद किसानों से जा जाके खरीदते हैं, खरीदते हैं और क्योंकि आप बेस्ट माल दिलवा भी सकते हैं। हाँ, तो वो चारा जो होता है वो हमें थोड़ा सा बनस्पत सस्ता पड़ जाता है। अगर हम लोग डबल फिल्टर लेंगे तो थोड़ा सा चार्ज बढ़ जाएगा उसका। अभी हम लोगों ने भी अपना चालान लगवाया, हम उसको छान के ही देते हैं। डबल फिल्टर लेंगे तो भी उसको छान के, जिसमें उसमें कोई भी थोड़ा बहुत कचरा, क्योंकि बकरियों के पेट में मिट्टी ना जाए। थोड़ा सा हरी भी है, जैसे आपकी थोड़ी काली सी दिख रही है तो उसमें वो कहते हैं कि डबल फिल्टर में हरी मिलती है। नहीं ऐसा देखो, ये तो क्या होता है कि जब अभी दिवाली लगभग साल भर होता आया, साल भर का जो स्टॉक होता है, अब बरसात के टाइम में थोड़ा सा नमी जब पकड़ती है ना तो थोड़ा सा कालापन आ जाता है। अच्छा। अदरवाइज जब हम लोग लेते हैं ना तब बिल्कुल हरी होती है, हरी होती है। वो होता क्या है कि जैसे किसी पेड़ में से काटी और अभी थोड़ा सा बूंदे आ गई, थोड़ी सी बारिश आ गई, थोड़ी फुहार भी आ गई, तो जो हरी पत्ती है वो काली हो जाएगी। और एक प्रॉब्लम ये भी है कि लोग बाग 1 बोरी 2 बोरी में कंफ्यूजन हो जाते हैं, उन्हें तो हरी मिल जाती है। आप तो बड़ा फार्म चला रहे हो तो आपको तो स्टॉक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी होता क्या है कि हमने किसी से लिया, किसी के पास मान के चलो एक के पास 20 पोटे हैं, 20 मन, किसी के पास 25 मन है। अब उसमें 1 या 2 पोट ऐसी है काली, यानी थोड़ी भीगी हुई है, थोड़ा सा जो बूंद, काली खराब नहीं होती है लेकिन वो सिर्फ कलर का फर्क होता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर वो हल्का सा उसमें बूंद लगी, बूंद लगने के बाद सूख गया सारा कुछ है, बकरियां बहुत शांत से खाती हैं उसको भी, बड़े चाव से खाती हैं, लेकिन सब कहते हैं अरे काली हो गई, लौंग पत्ती काली हो गई, इट मीन्स पुरानी है, ये चीज है। हालांकि जो नई पत्ती है, नई पत्ती को तो पशु आराम से चाव से खाएगा ही। लेकिन हाँ, अभी जैसे अभी ये इस टाइम जब जंगल में कोई चारा नहीं है, सिर्फ जो अभी ग्रीन फीड है, तो ग्रीन फूडर में भी क्या होता है कि मिट्टी, जैसे बारिश हुई मिट्टी लग जाती है। ये अपना जो हम लोग सारा जो चारा है, सूखा चारा, चाहे वो मूंगफली का चारा है, चाहे मसूर का चारा है, चाहे लौंग पत्ती है, सबको छान के तभी अपने पशुओं को डालते हैं। ये दिख रहा है बिल्कुल प्रूफ के साथ है। हाँ मिट्टी देखो बिल्कुल, इसमें जब यहाँ से हमें डालते हैं, इसको चलाते हैं तो यहाँ मिट्टी निकल जाती है और सामने सामने लौंग पत्ती आ जाती है। बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि मिट्टी वाला खाना खिलाएं, क्योंकि लौंग पत्ती गंदी लग रही थी तो आप सोचो कभी कि भाई पत्ती गंदी है। देखो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से खिलाया जा रहा है यहाँ पर, वैक्सीनेशन वगैरह सब टोटली सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर अपना। ठीक है सर, इंशाल्लाह बाद में मिलते हैं फिर अपना नेक्स्ट टाइम। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कभी फिर दोबारा, जैसे आना होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मनोज सर राइजिंग के लिए वहाँ रेफ्रिजरेशन के लिए वहाँ भेज दिया है, और मनोज सर से थोड़ा सा और बात करेंगे। जी मनोज सर, ये आपका पूरा स्टेज है? बिल्कुल। और ये पूरा फार्म है आपका, दिखाइए थोड़ी सी लोकेशन हमें। देखिए सर, आप वहाँ से आप देखो रास्ते की तरफ एक बार आप जी, वहाँ से अपना एंट्रेंस है। अच्छा, एंट्रेंस के बाद आप ये देखो बाउंड्री हो रखी है, बाजरा जो सारा बो रखा है, वहाँ जो बड़े बड़े पेड़ हैं उस तरफ, वहाँ तक वो अपना ही है सारा। अच्छा, और उधर वो सामने जो लेडी खड़ी है वहाँ तक भी अपना ही फार्म है अपना। चारों तरफ से घूमते हुए इधर फिर रेलवे लाइन आ जाती है, रेलवे लाइन से घुमाकर इस तरफ आप आइए एक बार। ये सारा रेलवे लाइन से, और फिर यहाँ जो हम लोगों ने ये पूरी तारबंदी करी हुई है, ये पूरा अपना ये फार्म होता है जी। यहाँ हम लोगों ने रेजिडेंस पर्पज से बनाया हुआ है। बाकी ये अपनी आइस प्लांट है, यहाँ आइस फैक्ट्री है, और इसके नीचे बर्फ़ फैक्ट्री, जहाँ बर्फ़ बनती है, बर्फ़ की सिल्लियाँ बनती हैं। और इसके सामने ही यहाँ जो अपना ये गॉड फार्मिंग का जो अभी हम लोग आपको नीचे जब विजिट करवाया था, तो इसमें यही पोल्ट्री फार्म है, यही ये सारा गॉड फार्मिंग का है पूरा। तो सर जैसे अगर आपके पास कोई आए और उसके पास एक दिन में तो हो नहीं पाएगा, तो रहने वगैरह की कोई प्रॉब्लम? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, इसीलिए बनाया हुआ है रेजिडेंस अपन ने। लोग आए और शौक करें और शौक
आप करवाएंगे। बिल्कुल 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 सर, पूरा पूरा पूरा। अभी ये देखो, ये सारा जो अभी ये पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों में बकरियां ही चरती हैं। और ये लाई जाएगी। ये अरावली श्रृंखला की ही पर्वतमाला है, लेकिन अभी इनमें ये जो छोटी जो पहाड़ियां हैं ना, ये वाली, ये तो अभी इस पर तो बैन किया हुआ है। यहाँ जो कटी घाटी वाला जो ये एरिया आता है, तो इसमें तो अभी चौकी बैठाई हुई है, तो इसमें तो नहीं जाते। उससे जो बड़ा पिछला वाला जो पहाड़ है, उसमें बकरियां चरती हैं, और बहुत बकरियां हैं यहाँ। अलवर क्षेत्र में, अलवर क्षेत्र तोतापुरी के लिए फेमस है, और बत्तीसी बकरियों के लिए भी फेमस है। दोनों ही बकरियां आया हैं, भरपूर मात्रा में प्योर ब्रीड मिलती है ये सर। थैंक यू सर। ओके। बकरियां देखिए, इनकी बकरियां राइजिंग कर रही हैं और ग्रेसिंग कर रही हैं। और देखो बकरियां बाड़े में तो दिखनी नहीं थी, चमकनी नहीं थी कि इतनी बड़ी बड़ी हैं। और ये देखो माशाल्लाह बकरियां इनकी, कुछ बकरियां ग्यावन भी हैं। और बकरियों के पंच फेस देखिए आप, ये बच्ची है, इसका फेस देखिए कैसा फेस है इसका, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत बच्ची है। और तकरीबन उम्र में भी ज़्यादा नहीं लग रही है। ये सब राइसिंग ग्रेसिंग